मैं बता तो आपका सबसे ज्यादा जरूरी कौन कौन सा है। जाके बोलोगे कि सेंट्रल गवर्नमेंट का ही सर्टिफिकेट चाहिए, तो याद रखना कि जो अप्रैल के बाद का होना चाहिए, क्योंकि अप्रैल के बाद का ये तो वही नया। तो हाय गाइस, कैसे हो आप सब। देखो ये वीडियो जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि आप जब रजिस्ट्रेशन करोगे तो आपके एक ही सवाल होगा कि इसमें डॉक्यूमेंट कैसे लगेगा, मतलब डॉक्यूमेंट कौन कौन सा लगेगा। ठीक है, तो ये वीडियो आप लास्ट तक देखना, क्योंकि इसमें जो भी मैं बताने वाला हूँ ये सारे डॉक्यूमेंट बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं। और रजिस्ट्रेशन से पहले अगर ये बनवा लिया तो आपके लिए ज़्यादा बेटर है, क्योंकि मुझे पता है रजिस्ट्रेशन के टाइम आप बोलोगे कि ये वाला डॉक्यूमेंट नहीं है, ये इसका डेट इतना नहीं है, ये कैसे बनेगा, वो कैसे बनेगा। इसलिए मैं सोच रहा हूँ पहले ही आपको बता देता हूँ कि आपको कौन कौन सा डॉक्यूमेंट रेडी करके रखना है। आप सबसे पहले एक काम करना, 2 फोल्डर बनाना, एक PDF के लिए, एक JPG फाइल के लिए। ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ये ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ रजिस्ट्रेशन के लिए काम आएगा, ये आपको हमेशा काम आने वाला है। ये जो डॉक्यूमेंट आप बना के रखोगे ये आपको हमेशा ही काम आने वाला है। तो देखो सबसे पहले क्या करना है, आप एक PDF फोल्डर बनाना है, एक JPG बनाना, उसमें अपना PDF वाला PDF में रखना, JPG वाला JPG में रखना। अब मैं बताता हूँ आपका सबसे ज़्यादा ज़रूरी कौन कौन सा है। देखो सबसे पहले ज़रूरी है आपका आधार कार्ड, ठीक है, और उसके बाद मेल ID। ये ध्यान रखना है जो आप मेल ID यूज़ करने वाले हो इस मतलब रजिस्ट्रेशन के लिए, वो आपका मेल ID आपका हमेशा वही चलने वाला है। जितने टाइम भी आप ग्रेजुएशन करो, एक मतलब 3 साल 4 साल का, जब तक आपका कोर्स चलेगा उस कॉलेज में आपका ही मेल ID, वो जो आप इसमें इनरोल करने वाले वही चलेगा। तो ये चीज़ दिमाग में हमेशा ध्यान रखना कि अपना मेल ID यूज़ करना, ये नहीं कि किसी पेरेंट्स का यूज़ कर दिया फिर बाद में दिक्कत है, OTP उस पर जा रहा है, आपका जो भी लिस्ट आ रहा है उनके ऊपर मतलब उनके मेल पे जा रहा है। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना, रजिस्ट्रेशन करने से पहले आप जो मेल ID डालोगे वो अपना डालना, खुद का मेल ID होना चाहिए। ठीक है, तो बाद में बहुत सारी दिक्कत होती है, बाद में आप रजिस्ट्रेशन करोगे OTP जाता है तो उनके पास जाता है। सोचो आप कोई फॉर्म भरे, आप उसका लिस्ट मतलब उसका मेरिट लिस्ट आ रहा, आप शॉर्ट लिस्टेड हो गए, तो वो जो आपका नोटिफिकेशन आएगा ना आपके मेल पे अगर आएगा तो उनके पास जाएगा, तो आपको पता भी नहीं चलेगा। तो आप ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना, मेल ID अपना ही डालना कुछ भी हो जाए। और दूसरा है आधार कार्ड, क्योंकि जब रजिस्ट्रेशन करोगे ना तो आप आधार कार्ड और मेल ID से ही करोगे, तो आधार कार्ड तो आपका जाएगा ही जाएगा। तो आधार कार्ड पे भी OTP जाता है, तो वो याद रहे कि जो आपका आधार कार्ड है, बहुत लोगों का ऐसा होता है कि पेरेंट्स के नंबर से लिंक होता है, उनके पे OTP जाता है बार बार। तो आप जो आधार कार्ड यूज करने वाले हो अपना मतलब अपना ही यूज करोगे, तो उस पर आप ये काम करना कि जितना जल्दी हो सके, अगर आप मतलब आपके नंबर से तो ठीक है, अगर नहीं है तो जितना जल्दी हो सके तो आप करा लेना, क्योंकि आपको फ्यूचर में यही काम आने वाला है, आपके ही नंबर पे बार बार OTP आएगी। तो ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। और दूसरी बात है इनकम सर्टिफिकेट, डोमिसाइल और कास्ट सर्टिफिकेट, ये तीनों आपके पास होना ज़रूरी है भाई। ये तीनों चाहिए, वो भी पुराने वाले नहीं चलेंगे, नए चाहिए। जो न्यू फाइनेंशियल ईयर आया है मतलब ये अप्रैल के बाद का, वो आपके पास होना चाहिए। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना। अभी टाइम है, आप चाहो तो बनवा सकते हो, क्योंकि आप जब रजिस्ट्रेशन करोगे उसमें जब अगर आप डालोगे अपना रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट नंबर, तो उसमें इशू डेट आता है लिख के कि आप कब इशू कराए थे इसे, तो वो डेट आपको डालना पड़ता है नया वाला। ठीक है, तो ये दिमाग में हमेशा याद रखना कि जो अप्रैल के बाद का होना चाहिए, क्योंकि अप्रैल के बाद का ये तो वही नया वाला होना चाहिए। और एक चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट, जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट है वो आपका स्टेट का मतलब एक तो 2 बनता है, ठीक है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट का बनता है, एक स्टेट गवर्नमेंट का बनता है। तो स्टेट वाला अब नहीं चलेगा भाई, अगर आप इसमें इनरोल हो रहे सेंट्रल यूनिवर्सिटी में तो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट का कास्ट सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। ये भी इसका भी प्रोसेस बहुत सिंपल है, जैसे आप स्टेट का बनवाते हो इसी जाकर आप जहाँ से भी बनवाते हो अपना स्टेट सर्टिफिकेट, कैटेगरी सर्टिफिकेट, तो आप वहाँ पे जाके बोलोगे कि सेंट्रल गवर्नमेंट का ही सर्टिफिकेट चाहिए, तो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट का ही बना के देगा। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना, इसलिए मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है ना लास्ट में आप ये बोलोगे सर ये वाला नहीं मिल रहा भैया, ये वाला कैसे बनवाया, अभी तो अब लेट हो गया ये। इसलिए ये चीज़ हमेशा ध्यान रखो, जो मैं बोल रहा हूँ उसको लास्ट तक देख के ध्यान रखो कि हाँ कौन कौन सा सर्टिफिकेट और कौन से मतलब किसके लिए चाहिए। तो ये चीज़ समझ में आ रहा है ना आपको, मतलब समझ लेना। और नेक्स्ट है क्लास 10th और 12th, ठीक है, ये तो जरूरी है आप, क्योंकि आप जब उसमें रजिस्ट्रेशन करोगे तो आपका 10th का रोल नंबर और कितने मतलब कौन कौन सब्जेक्ट में कितना कितना नंबर था ये पूछता है, और 12th में भी सेम ही पूछता है, ठीक है। तो और इसका PDF भी अपलोड करना होता है, जो मैं डॉक्यूमेंट बता रहा हूँ तो मतलब उसका डिटेल तो देना ही होता है, उसका PDF भी आपको अपलोड करना पड़ता है। तो आप PDF ज़्यादा से मैक्सिमम 300 से 500 KB के बीच में मांगता है, तो आप एक फोल्डर में सब कुछ आप बना के रखना। हाँ ये आधार कार्ड का PDF है, इसका PDF है, ये 10th का 12th का PDF है, तो ये सब आप बना के ही रखना। तो यही है भाई, देखो अगर जिसका भी नहीं है, अगर आप बनवाना भी चाहो तो अभी से भी बनवाओगे, तो मुझे लग रहा है मैक्सिमम मतलब मिनिमम, मैक्सिमम तो नहीं पता,
मिनिमम कम से कम आपका 1 से 1.5 हफ्ते तो लग ही जाएंगे, ठीक है। अगर जितना भी जल्दी बनेगा तो मुझे लग रहा है 1 हफ्ते तो लग ही जाएंगे। तो अभी आपके पास पूरा टाइम है, अभी रजिस्ट्रेशन ओपन भी नहीं हुआ है, तो आप यही कोशिश करो कि जो भी डॉक्यूमेंट मैंने बताया, ये तो मेरे हिसाब से था, ठीक है। और आपको ऐसा लग रहा है कि और भी डॉक्यूमेंट चाहिए तो प्लीज़, कोई किसी को पता है, अगर मतलब उसको पता है कि और डॉक्यूमेंट्स लगते हैं क्या क्या, तो प्लीज़ उसको बता देना, कमेंट कर देना। बाकी हमने जो ग्रुप बनाया उसमें भी जाकर आप बता सकते हो, टेलीग्राम का ग्रुप इस लिंक, मतलब इस लिंक में, डिस्क्रिप्शन के लिंक में होगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, उस पर जाके बता देना। तो देखो गाइस, जो भी मैंने बताया प्लीज़ आप बनवा लेना, बाद में आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए, नहीं कि लास्ट टाइम पे बोल रहे हो कि भाई ये भैया ये वाला सर्टिफिकेट नहीं है और ये है तो इसका डेट ये नहीं है, तो इसमें बाकी आपको दिक्कत हो सकती है। देखो अभी गलत सलत तो डाल दोगे, लेकिन जब आप वेरिफिकेशन के लिए जाओगे ना तो आपको ही दिक्कत होगी, क्योंकि वहाँ पे यही चेक होता है कि आपका जो भी आपने ऑफलाइन वेरिफिकेशन के लिए जाते हो काउंसलिंग के लिए, तो आप में उसमें डॉक्यूमेंट ही चेक होता है, तो फोटोकॉपी लेते हैं और सेल्फ अटैच करके उस यहाँ पर उसको देना रहता है उनको। तो बाद में कोई दिक्कत हो तो आपको दिक्कत होगा, उनको तो कोई दिक्कत नहीं होगा। तो प्लीज़ देखो, जो भी मैंने बताया उसको बना लेना। आई होप कि इस वीडियो की वजह से आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिला होगा। बाकी किसी को लग रहा है कि ऐसा और भी डॉक्यूमेंट है मैंने भूल गया, तो उसके लिए सॉरी, आप बता देना। तो भाई इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। टाटा बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।